नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। जैसे कि आपको पता है कि गेहूं की कटाई का समय चल रहा है और उसके बाद हमें धान की, कपास की, अपना मक्के की, ज्वार की, बाजरे की, इसकी बिजाई का समय शुरू हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं, मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हमारे अपने खेत में खाद डालते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े आराम से पूरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो फर्टिलाइजर्स की अलग अलग मूवमेंट होती है। जैसे मेनली हम यूरिया, डीएपी और एमओपी के बारे में आज बात करेंगे। तो इन फर्टिलाइजर्स की अलग अलग मूवमेंट होती है। ये इनकी जो चलन की प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ये जाते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स हमारे ये है, जैसे ये आपका पौधा हो गया, आपने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स डाल दी तो ये जड़ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो आपने जहाँ पर डाल दिए वहाँ पर फिक्स रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। तो आज की वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे और मूवमेंट के आधार पर हम जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। इसमें जो सबसे पहले हमने कैटेगरी ली है वो है फास्ट मूवमेंट की। जो फर्टिलाइजर्स जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में फिट करते हैं। और सेकंड है स्लो। इस कैटेगरी में वो फर्टिलाइजर्स हैं जो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनको हमने इस कैटेगरी के अंदर रखा है। और थर्ड कैटेगरी है वेरी स्लो। इस कैटेगरी के अंदर हम उन फर्टिलाइजर्स को लेते हैं जो बिल्कुल ही, मतलब यानी कि अगर आपने जहां पर वो फर्टिलाइजर्स डाल दिया उससे लगभग 1 इंच तक ही दूर जा पाते हैं, अन्यथा वो वहीं रहते हैं। पौधे की जड़ को आना पड़ेगा उसे ग्रहण करने के लिए, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। तो कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। इसमें आता है जी हमारा यूरिया। जो सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो आता है यूरिया। अगर इसकी नेचर की बात की जाए या इसको एक सिंपली तरीके से हम दर्शाना चाहें तो इसकी एक हम चित्र बना सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे हमारे साइकिल का, मोटरसाइकिल का या फिर अपनी गाड़ी का जो पहिया होता है उसकी तरह इसका राउंड शेप होता है। राउंड शेप होने के कारण देसी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी इजीली जा सकता है। ये आप ये देखें, राउंड शेप है इसका। इसमें यूरिया ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली मूव कर सकता है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्लो। जो स्लो प्रोसेस होता है इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे खाद, इसमें होता है हमारा मुख्यतः डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर चित्र की सहायता से हम इसको प्रस्तुत करना चाहें, दिखाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसकी जो मूवमेंट होती है वो यूरिया के कंपैरिजन में काफी स्लो होती है। ये देखिए आप इस चित्र में और इस चित्र में आप आसानी से फर्क कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्पीड से
आगे बढ़ेगा, मूवमेंट करेगा, या फिर जो हमारा डीएपी है, ये इनका कंपैरिजन आप स्वयं खुद कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड कैटेगरी की। इस कैटेगरी में वेरी स्लो, कैटेगरी में हम रखते हैं मुख्यतः एमओपी को। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। अगर इसका हम चित्र बनाना चाहें, इसकी शेप, इसकी नेचर या इसकी प्रवृत्ति आप कह सकते हो, तो कुछ इस प्रकार की होती है। स्क्वायर टाइप होता है, ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाता। इसके बाद बात करेंगे, ये खाद, इसकी नेचर का आपको पता लग गया कौन सी खाद की कैसी नेचर होती है। तो अब आपको बताएंगे कौन सी खाद किस समय डालनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे यूरिया की। ये आपका कोई भी पौधा हो गया, ये उसकी जड़ें होगी। अगर आप यूरिया यहाँ डालते हैं और यूरिया डालने के बाद इसमें आप पानी दे देते हैं, पानी देने के बाद अगर आपने पहले यूरिया डाल दिया और उसके बाद पानी दे दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पानी के साथ घुलकर। पानी प्लस आपका यूरिया यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। आपके पौधों की जड़ यहाँ तक है, ये इसको कैच ही नहीं कर पाएगी। इसके ऊपर विस्तार से हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखें कि खेत में यूरिया कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डीएपी की। डीएपी मोस्टली हम सोइंग के समय, बिजाई के समय डालते हैं। जब भी हमारा बीज, ये मान लीजिए हमारा बीज हो गया, हम बीज के साथ साथ हमेशा हमें डीएपी डालना चाहिए। ये हमारा हो गया डीएपी, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो ये है, ठीक है जी। ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर ये डीएपी आपके बीज के पास होगा, कुछ दिनों के प्रोसेस के बाद बीज अंकुरित होगा और आपका डीएपी यहाँ पर होगा, तो ये इसको इजीली कैच कर लेगा। अगर आपने क्या किया, अगर आपने डीएपी बाद में डाला, उसमें दो कंडीशन है। अगर आपने डीएपी डाला पौधे के इस साइज पर, यानी कि 1 इंच से 2 इंच के बीच में, आपका पौधे का ये साइज हो गया, आपका रूट्स ये हो गई, पौधे की जड़ें। अगर आपने डीएपी यहाँ डाला तो ये इस तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए सेकंड क्या करना होगा आपको, जो हमारी फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उसमें हम कई बार खुदाई करते समय हम उसको नुलाड़ा बोलते हैं, मतलब हमारे देसी उसमें खोदना या मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं। उसमें आप डीएपी डाल सकते हो, क्योंकि जब आप उसकी खुदाई करोगे तो पौधों की जड़ के पास आसानी से आपका डीएपी पहुंच जाएगा। सेकंड बात करते हैं हमारे एमओपी की। एमओपी भी हमें, एमओपी हमेशा ही बिजाई के समय डालना चाहिए। बिजाई के बाद कभी भी एमओपी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ये है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल नहीं जाता। आपने जहां डाल दिया वहीं पर पड़ा रहेगा। अगर आपने यहाँ डाल दिया और आपकी जो पौधे की रूट्स हैं यहाँ तक पहुँच गई, तो इसको कैच कर लेगी। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इसको बिल्कुल भी कैच नहीं करेगी, ये आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। अगर समय की बात की जाए तो जो हमारा यूरिया है, विद इन 1 वीक हम यूरिया डालते हैं, 1 सप्ताह के अंदर अपना काम करता है और गायब हो जाता है। अगर 1 सप्ताह के दौरान पेड़, जो हमारा पौधा है, पेड़ा है, उसने इसको कैच कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। अगर डीएपी की बात की जाए तो डीएपी 15 दिन से और 45 दिन तक काम करता है। इसके बाद ये काम नहीं करेगा, ये अपने आप शो ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पोटास है, 15 दिन से 45 दिन तक पोटास काम करता है।
और इसके बाद ये पोटाश भी खत्म हो जाता है। इसलिए आप जब भी अपने खेत में, अपने बागवानी में, अपने गार्डन में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा फर्टिलाइजर्स किस समय डालना है या किसकी मूवमेंट, किस फर्टिलाइजर्स की मूवमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा अपने खेत में खाद डाल दें। अब बात करते हैं स्प्रे की। स्प्रे करते समय हमारे जो मुफ्तली फार्मर हैं फर्टिलाइजर्स का उसके अंदर प्रयोग करते हैं न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर पौधे के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो हमारे फार्मर स्प्रे के अंदर फर्टिलाइजर्स डालकर स्प्रे करते हैं, लेकिन उसमें दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसकी जो नेचर है फर्टिलाइजर्स का कैसा है। अगर आप यूरिया डाल सकते हैं, आप अपने स्प्रे के अंदर यूरिया को मिला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है फास्ट मूवेबल है, ये फास्ट मूवमेंट है, ये जल्दी घुलता है, जल्दी असर करता है। अगर आपने अपने स्प्रे के अंदर यूरिया डाला, आपका स्प्रे आपके पौधे के पत्ते पर गिरा तो वो पौधों के तने तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट ये है। आप इसके अंदर यूरिया डाल सकते हो। आप स्प्रे के अंदर कभी भी डीएपी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ये है, इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो नेचर है इस प्रकार का है। अगर आपने यहाँ पर अपने पौधे के पत्ते पर स्प्रे में अगर डीएपी डाला तो वो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा। आप कभी भी एमओपी का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रवृत्ति है ये है। अगर आपने पौधे पर एमओपी डाला तो आपका एमओपी आपकी जो पौधे का तना है, जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स की, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए किसी भी किताब में, किसी बुक में कहीं पर भी कहीं नहीं लिखा कि आप स्प्रे के अंदर डीएपी और एमओपी का स्प्रे करें, लेकिन हमारे जो कुछ फार्मर हैं वो स्प्रे कर देते हैं, जो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने खेत में साइंटिफिकली ढंग से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करोगे तो आप बेशक उसका फ़ायदा उठा सकोगे, जितनी भी आपने फर्टिलाइजर्स उसके अंदर डाल दी है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते रहोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। उसका टोटल मतलब जो आपको टोटल उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको कतई नहीं मिल पाएगा। ये आपका सिवाय नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसलिए फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखें, और आने वाली वीडियो में आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी देते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि प्रत्येक किसान के पास, प्रत्येक फार्मर, प्रत्येक गार्डनर के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसको पता चल जाए कि हमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कैसे करना है। तब और आने वाले वीडियो में आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।